अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैदाइश से लेकर बुलूगत तक का दौरानिया चाइल्डहुड कहलाता है। इसी में उस बच्चे की ग्रोथ यानी बढ़ोतरी और मैच्योरेशन यानी समझदारी का अमल मुकम्मल होता है। इस अमल को चाइल्ड डेवलपमेंट और इसमें हासिल होने वाली हर महारत को डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 बड़ी और बुनियादी डोमेन्स हैं। पहली डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यानी किस तरह बच्चे का माइंड यानी जहन डेवलप होता है, उसकी ज़हनी सलाहियत, उसकी जहानत, और इसी में ही कॉग्निटिव डोमेन में ही उसकी मेमोरी यानी यादाश्त का होना शामिल है, और यादाश्त को रिटेंशन यानी कि बरकरार रखना भी। कॉग्निटिव डोमेन ही में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी बच्चा मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल का सामना करता है और उसको हल करता है, और उन मसाइल मुश्किलात के वजूहात और असबाब को भी तलाश करता है। डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला की क़ुव्वत भी कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है, और इसी में रियाज़ियाती सोच भी है। मैथमेटिकल थिंकिंग यानी वो गिनती करेगा, आदात की पहचान करेगा, चीज़ों की जमा तफरीक ज़रब और तकसीम करेगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उसके इल्म का बढ़ना है यानी नॉलेज डेवलपमेंट भी, अपने इर्द गिर्द की दुनिया यानी माहौल को समझना भी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉग्निटिव डोमेन में आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर है सोशल एंड इमोशनल डोमेन। इसी को सोशो इमोशनल भी कहा जाता है, यानी घर के या ख़ानदान के बालिग अफराद जैसे वालिदैन, बहन, भाई, चचा, दादा, दादी वगैरह से ताल्लुक़, और इसी तरह अपने हम उम्र और बड़े छोटे दूसरे बच्चों से ताल्लुक़, एथिक्स यानी अखलाकियात का सीखना, जज्बाती रवैया यानी खुशी या गम का इजहार करना, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट यानी ख़ुद इंतज़ामी भी इसी में शामिल है। ज़ाती शनाख्त और सामान की मिल्कियत का एहसास भी सोशल एंड इमोशनल डोमेन में है। फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार भी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है फ़िज़िकल डोमेन, यानी इंसान का शऊर, उसका इदराक, ये चीज़ें, इनका एहसास होना। मोटर स्किल्स यानी फ़ाइन मोटर स्किल्स और ग्रास मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट यानी मसल्स की डेवलपमेंट, पट्ठों का मजबूत होना। ग़िज़ाइयत और सेहत यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह। जिस्मानी बढ़ोतरी यानी उसके जिस्म का बढ़ना फ़िज़िकल तौर पर, ये भी इसी फ़िज़िकल डोमेन में। उसकी सेंसेस हैं यानी उसकी जो हिस्से हैं, हिस्सियात का एक्टिव होना। इसके बाद है चौथे नंबर पर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। इस डोमेन में वो आवाज़ों को सुनता है और उसकी अलामात यानी हरूफ की शिनाख्त करता है, अल्फाज को समझता है, कम्युनिकेशन यानी राब्ता करता है, टॉक बात करता है, वोकैबुलरी यानी उसका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता है, पढ़ने लिखने की महारत, फिर उन ख़यालात का इजहार करना। ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डोमेन में आती हैं। इसके बाद अगर हम इस बात की तरफ आएँ कि जो लर्निंग एरियाज़ हैं, प्राइम लर्निंग एरियाज़, उनमें सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज आता है। उसमें वो लिसनिंग, जो उसकी अटेंशन होता है यानी वो एक्टिव लिसनर होता है बच्चा, कहानियाँ सुनता है, जो और वाक़यात सुनता है, बातें सुनता है, जो सुनता है उसको उसी के रेलेवेंट मुतल्लिक़ा कमेंट्स, सवालात और अमल करता है, अंडरस्टैंड करता है, बात को फॉलो करता है, हाउ और वाई के सवालों के जवाब देता है, और फिर स्पीकिंग यानी अपने आप को, अपने आइडियाज़ और इवेंट्स को कनेक्ट करता है, फिर उनको बयान करता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल ज़मानों का इस्तेमाल करता है। तो ये कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ये लर्निंग एरिया में वो कुछ सीखता है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट का जो एरिया है उसमें चीज़ों को पकड़ता है, जैसे पेंसिल वगैरह, पेन, उनको हरकत देता है, लिखता है, छोटी और बड़ी हरकत पर कंट्रोल रखता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मुतमईन होकर हरकत करता है, चीज़ों को आसानी से पकड़ सकता है, उनको इस्तेमाल कर सकता है। सेल्फ
हेल्थ एंड सेल्फ केयर में फ़िज़िकल एक्सरसाइज यानी वर्जिश की अहमियत को समझता है, सेहत बख्श ग़िज़ा की समझ रखता है, अपनी बुनियादी सफाई को समझता है और उसका ख्याल भी रखता है। तीसरा जो लर्निंग एरिया है वो है पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल। तो इस लर्निंग एरिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी नई सरगर्मियों के लिए, बोलने के लिए, नए आइडियाज़ बनाने के लिए वो जो है खुद एतमादी होती है उसके अंदर, मदद तलब दूसरों से हेल्प मांग सकता है, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को, अपने मसाइल को, अपनी ज़रूरत को पहचानता है। मैनेजिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर, अपने जज्बात, एहसासात और दूसरों के जज्बात, एहसासात को समझता है और उनका अपने जज्बात के एहसासात का इजहार कर सकता है। मेकिंग रिलेशंस में बच्चों के साथ मिलकर खेलता है, अपनी बारी लेता है, दूसरों के साथ दोस्ती रख सकता है दूसरे बच्चों के साथ, और ग्रुप में जो है ग्रुप एक्टिविटीज यानी ग्रुप में काम कर सकता है। तो ये थी 3 प्राइम लर्निंग एरियाज़, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, फिज़िकल डेवलपमेंट और पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल। ये जो थी इनमें जो बच्चा जो है ये सीखता है वो इन्हीं जो 4 डोमेन्स हमने बताई हैं उन्हीं के मुताल्लिक़ है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।